दोस्तों आज तो कमाल ही हो गया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भरे सदन में फिलिस्तीन और बांग्लादेश के लिए ऐसा काम किया है आज, जिससे भाजपा टेंशन में आ गई है। भाजपाई बौखला गए। पूरी खबर आगे आपको बताऊंगी। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने आज विधानसभा भवन में संभल को लेकर कुछ ऐसा कर दिया जो आपने इससे पहले नहीं देखा होगा। कमाल का नजारा है, आगे दिखाऊंगी। हमारा देश दुनिया भर में बहुत सी चीजों के लिए जाना जाता है, डाइवर्सिटी के लिए, भाईचारे के लिए, और सबसे बड़ी बात कि आजादी के बाद हिंदुओं के बहुसंख्यक होने के बावजूद भी हमारा देश जिसे एक चीज की वजह से जाना जाता है वो है मस्जिदें। दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिदें भारत में हैं, जिसकी वजह से भारत की तारीफ भी होती है। हालांकि दोस्तों अब भारत में एक भी मस्जिद नहीं बचेगी। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ आगे मैं आपको बताऊंगी। संभल के डीएम साहब से आपको मिलवाऊंगी, जिन पर इस वक्त बीजेपी की सरकार को खुश करने का जुनून चढ़ा हुआ है। इसके साथ ही दिखाऊंगी कि कैसे अब गोदी मीडिया मुस्लिम विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ाने में लग गई है, और मध्य प्रदेश के सीएम, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से किस तरह सर्कस गोदी मीडिया ने करवाया है, ये भी आपको दिखाऊंगी। इसलिए दोस्तों अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। और वीडियो शुरू करूं उससे पहले आपसे हर रोज की तरह एक गुजारिश कि वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए, उसके बाद वीडियो देखना शुरू करिए, क्योंकि आपका एक लाइक बहुत सारी हिम्मत देता है हमें आपके लिए इसी तरह से सच्चे मुद्दे लेकर आने का, सच के लिए आवाज उठाने का। और जो लोग हर रोज वीडियो को लाइक करते हैं उनका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। और एक और गुजारिश करती हूँ आपसे कि कमेंट बॉक्स में आप जहां से हमारा ये वीडियो देख रहे हैं वहां का नाम अपने नाम के साथ जरूर लिखा करिए, और साथ ही साथ वीडियो पर अपनी राय भी जरूर लिखा करिए। चलिए अब बढ़ते हैं आज की खबरों की तरफ। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। दोस्तों प्रियंका गांधी ने जब से संसद में एंट्री ली है तब से बीजेपी वालों की नींद उड़ गई है। सीधा प्रियंका गांधी वाड्रा प्रधानमंत्री को ललकार रही हैं। हर रोज कुछ ना कुछ करके भाजपा के लोगों में खलबली मचा रही हैं। आज तो प्रियंका गांधी ने संसद में फिलिस्तीन और बांग्लादेश के लिए कुछ ऐसा कर दिया जिसकी कल्पना भारतीय जनता पार्टी ने अपने सपने में भी नहीं की होगी। सबसे पहले मैं आपको प्रियंका गांधी की एक तस्वीर दिखाना चाहती हूँ। देखिए ये तस्वीर, इसे आप फिलिस्तीन का समर्थन और इसराइल के नरसंहार के खिलाफ आवाज उठाना कह सकते हैं। जबरदस्त तस्वीर है ये दोस्तों। आज कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा संसद में फिलिस्तीन के समर्थन वाला ये हैंड बैग लेकर पहुंची थी। प्रियंका के इस बैग में लिखा हुआ था कि फिलिस्तीन आजाद हो। देख सकते हैं आप कि हैंड बैग पर फिलिस्तीन के 8 प्रतीक चिन्ह हैं, जो उनकी पहचान और इसराइल के लिए विरोध को दिखाता है। दोस्तों प्रियंका गांधी जो बैग लाई थी उसमें कैफिए, तरबूज, जैतून की शाखा, फिलिस्तीनी कढ़ाई, शक्ति का प्रतीक का कबूतर बना हुआ था। दोस्तों बैग पर फिलिस्तीनी झंडे का लाल, हरा, सफेद और काला रंग भी मौजूद है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। जब प्रियंका गांधी से बैग के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं इस बारे में कई बार बता चुकी हूँ कि मेरा विचार क्या है। इसके अलावा प्रियंका गांधी ने यह भी बताया, जब बीजेपी वालों ने बवाल किया तो उन्होंने कहा कि मेरी एक फिलिस्तीनी दोस्त ने मुझे ये बैग दिया है, इसलिए मैं लेकर आई हूँ। अब प्रियंका गांधी ने इतना बड़ा कदम, इतना बड़ा काम संसद में कर दिया और भाजपा वाले तिलमिलाए ना, ऐसा भला हो सकता है? तो बस भाजपा ने इसे मुस्लिम वोटों के लिए तुष्टीकरण करार दे दिया। दोस्तों केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि प्रियंका मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण के लिए फिलिस्तीन लिखा बैग लेकर आई हैं। अब भाजपा प्रियंका गांधी के फिलिस्तीन लिखे हुए बैग से परेशान हो गए, लेकिन अटल जी की गलबाहियों से परेशान नहीं हुए थे। ऐसा क्यों? ये जो तस्वीर आप आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये फिलिस्तीन मुक्ति संगठन के प्रमुख रहे यासिर अराफात के साथ अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर है। आप जानते ही हैं दोस्तों कि अटल बिहारी वाजपेयी फिलिस्तीन के समर्थन में थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दिखाने के लिए, खुश करने के लिए अपने वोटरों को फिलिस्तीन का, खुले तौर पर तो नहीं कह सकते, लेकिन जो अंधभक्त हैं वो फिलिस्तीन का विरोध करते हैं, इसराइल का सपोर्ट करते हैं। आई स्टैंड विद इसराइल, आई स्टैंड विद इसराइल चिल्लाते रहते हैं, लेकिन इसराइल उनको अपनी जूतों की नोक पर भी नहीं रखता। आपको बता दो दोस्तों कि प्रियंका गांधी वाड्रा पहले से ही गजा में जारी नरसंहार की कार्रवाई के खिलाफ आवाज उठाती रही हैं और फिलिस्तीनियों के प्रति
समर्थन जाहिर करती रही हैं। ये पहली बार नहीं है कि उन्होंने फिलिस्तीन का समर्थन किया है। दोस्तों, अभी पिछले हफ्ते ही नई दिल्ली में फिलिस्तीन दूतावास के प्रभारी आबिद अल रज़ाक ने प्रियंका गांधी वाड्रा को वायनाड उपचुनाव में जीत पर बधाई दी थी और आज प्रियंका गांधी संसद में फिलिस्तीन का समर्थन करने के लिए ये बैग लेकर, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पहुंच गई। हालांकि इस पर अब कुछ लोग ये कहेंगे कि फिलिस्तीन में मुसलमान रहते हैं, इसलिए फिलिस्तीन का समर्थन कर रही है प्रियंका गांधी वाड्रा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो हिंसा हुई उसके लिए ऐसा नहीं किया उन्होंने। तो ऐसे अंधभक्तों के लिए भी जवाब है मेरे पास। अंधभक्तों, प्रियंका गांधी वाड्रा ने संसद में बांग्लादेश में हुए हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसके मुद्दे पर भी आवाज उठाई है। हिंदू हितैषी और भगवा के भगवान मोदी जी ने जो मुद्दा नहीं उठाया वो प्रियंका गांधी वाड्रा ने उठाया। यकीन ना हो तो खुद सुन लो कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ, जो हिंदुओं और ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ इस सरकार को आवाज उठानी चाहिए। बांग्लादेश की सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए और पूरा समर्थन देना चाहिए। दोस्तों, जैसे ही प्रियंका गांधी वाड्रा ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा उठाया, वैसे ही भाजपा में खलबली मच गई कि अरे भाई ये क्या हो गया, ये तो हमें करना चाहिए था। और प्रियंका गांधी को बैठाने के लिए सभापति महोदय बेताब हो गए। दूसरे वक्ता का नाम पुकारने लगी। तस्वीरें आपने देखी, प्रियंका गांधी ने डट कर अपनी बात रखी। ये कहा कि सरकार को भी आवाज उठानी चाहिए। खैर, भाजपा का हिंदू प्रेम बेनकाब करने की कोशिश प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक तरह से की दोस्तों। हालांकि अंधभक्तों को ये चीज समझ में नहीं आएगी। खैर, अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हमारे देश में एक भी मस्जिद, एक भी मजार नहीं बचेगी। आप जिधर मुंह उठाएंगे आपको सिर्फ और सिर्फ मंदिर ही नजर आएगी। अभी तक ये कहा जाता था कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिद वाला देश है, लेकिन अब हमारे देश में मस्जिद तोड़ो अभियान चलाया जा रहा है दोस्तों। और ये अभियान किसके नेतृत्व में चल रहा है ये आपको बताने की मुझे जरूरत नहीं है, ये आप समझ ही रहे हैं। देखिए, मस्जिद तोड़ो अभियान इसलिए कह रही हूँ कि हर दूसरे दिन किसी न किसी मस्जिद पर, किसी न किसी मजार पर दावा ठोक रहा है हिंदू संगठन। असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में यही मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि कोर्ट में कितनी मस्जिद और मजारों पर दावे किए गए हैं। सुनकर हैरान हो जाएंगे आप। 12 मस्जिदों और दरगाहों के खिलाफ कोर्ट में मामले दर्ज किए गए हैं। यह बड़ा दावा असदुद्दीन ओवैसी का है। मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ कि उन्होंने क्या कहा, सुनिए। 12 egregious cases have been filed against masjid and dargahs to convert or change their character, which includes Baba Budangi Dargah in Karnataka, Biju Mandil Masjid in Vidisha, Madhya Pradesh, Baduddin Shah Dargah in Bagpat. The Modi government must give a clear answer as to its commitment to implement and defending laws made by Parliament. The Modi government must file a reply in Supreme Court defending the law in the interest of a country and to uphold the Parliament's sovereignty. Madam, I demand that this government does not take this country back to the era of 18 and 90s, which was a very dark period in history of our country. कहीं ऐसा ना हो मैडम के लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। मैं हुकूमत से इस बात का मुतालबा करता हूं कि ऐसी तंजीमों की हरगिज सियासी तौर पर सरपरस्ती ना करें जो इस मुल्क को कमजोर करना चाहते हैं। मस्जिदों के सर्वे के फैसले कानूनी तौर पर गलत है, लेकिन बार बार ऐसा किया जा रहा है। सरकार को कोर्ट में पूजा स्थल अधिनियम के हिसाब से जवाब देना चाहिए, क्योंकि बाबरी मस्जिद पर तो मुसलमानों ने सब्र कर लिया, लेकिन अब अति हो गई है। संभल की मस्जिद, अजमेर दरगाह, अटाला मस्जिद, हर रोज ये नई मस्जिद, नई दरगाहें खोज निकालते हैं और दावा कर देते हैं, सर्वे की मांग करने लगते हैं। ऐसे में अगर यही हाल रहा तो जाहिर है दोस्तों कि मस्जिदें हमारे देश में खत्म हो जाएंगी। और इनका दोस्तों यही प्लान भी है, जिसका खुलासा मैं आपके सामने कर रही हूँ। ऐसे में दोस्तों कोर्ट से भी अपील है कि ऐसी याचिकाएं दाखिल करने वालों पर भारी से भारी जुर्माना लगाए, ताकि जो फेम के भूखे लोग हर रोज आ जाते हैं वो ना आए। अटाला मस्जिद को लेकर भी एक नई खबर सामने आई है दोस्तों, जो मैं आपको बता देती हूँ। उसके बाद संभल के डीएम किस तरह से सरकार को खुश करने वाले काम कर रहे हैं संभल में, वो दिखाऊंगी। खबर यह है कि अटाला मस्जिद मामले में अभी सर्वे का आदेश नहीं दिया है कोर्ट ने दोस्तों। अटाला मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट के 12 दिसंबर 2024 के आदेश के बाद जौनपुर कोर्ट ने सर्वेक्षण का आदेश यानी सर्वे का आदेश देने से इनकार कर दिया है। अब यह मामला 2 मार्च 2025 को सुनवाई के लिए
निर्धारित किया गया है, यानी कि पोस्ट किया गया है। कोर्ट ने अपने कार्यालय यानी अपने ऑफिस को यह निर्देश दिया है कि मुख्य रिट जारी ना करे और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सख्ती से पालन करे। दोस्तों, आज के समय में सरकारी अफसर जनता को खुश करने के बजाय सरकार को खुश करने में लगे हैं। इसका एक जीता जागता उदाहरण संभल के डीएम साहब हैं। डीएम राजेंद्र प्यानसिया आजकल ये यूं कहें कि हिंसा के बाद से संभल में मंदिर खोज रहे हैं, कुएं खोज रहे हैं, तालाब खोजने का भी अभियान है। बिजली चोरी को लेकर छापेमारी करवाई जा रही है। शहर में अतिक्रमण अभियान भी जोरों शोरों से चल रहा है बुलडोजर के साथ। निशाना हर तरफ से मुसलमान ही है। महोदय पहली बार डीएम बने हैं, पूरे मनोयोग से खुद को साबित करने में जुटे हुए हैं, या कहें कि सरकार को खुश करने में जुटे हुए हैं। डीएम साहब को एक बार आप सुन लीजिए। उसके बाद इसी संभल मामले पर आज विधानसभा भवन में समाजवादी पार्टी ने जो अनोखा प्रदर्शन किया है उसकी तस्वीरें आपको दिखाऊंगी। सुनिए पहले डीएम साहब को। जो संभल में 19 कूप, 36 पूर्वे, 52 सराय और 68 तीर्थ माने जाते हैं। तो अभी पंडित जी ने बताया, हालांकि इसको हम और कंफर्मेशन करेंगे। ये कार्तिक महादेव मंदिर है और इसमें एक कूप भी मिला है, अमृत कूप है ये। और जितने भी मंदिर होते थे उसके साथ में एक जल का केंद्र होता था, तो उसी के अंतर्गत ये दोनों मिले। अभी जो पंडित जी बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि सहस्त्र वर्ष प्राचीन जो मूर्ति है और मंदिर है, किंतु वास्तव में तो अभी एएसआई को हमने पत्र लिखा है कूप के बारे में और मंदिर के बारे में। वो जब आएंगे, कार्बन डेटिंग होगी, उसके बाद इसका वास्तव में पता चलेगा। डीएम साहब नोटिस दे रहे हैं किसी को? बिल्कुल, जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उसको फॉलो करेंगे। पहले हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो स्वयं अपना अतिक्रमण तोड़ लें, यदि वो नहीं तोड़ेंगे तो फिर थ्रू नोटिस हम कोई एफआईआर दर्ज की गई है अब तक? सर बिजली कार्रवाइयाँ हुई हैं, कितने एफआईआर दर्ज हुई हैं बिजली मामले में? अभी तो इनिशियली कल, क्योंकि कार्रवाइयाँ बहुत ज्यादा थी, 400-500 कार्रवाई थी, तो कल हमने 49 के आसपास एफआईआर दर्ज करवाई है। क्योंकि बड़े पैमाने पे चोरी हो रही है और इसे एकदम से कल असेसमेंट नहीं हो पाया, तो आज कुछ एफआईआर होगी, लगातार एफआईआर दर्ज होगी। पिछले 3 सर कुछ गैस सिलेंडर मिले हैं आज चेकिंग के दौरान, 25 सिलेंडर एक दीपा सराय से। हमने एक और टीम भी लगाई है साथ में, जिसमें हमारी जीएसटी की टीम है, फायर की टीम है और साथ में हमारे पुलिस पर्सनल भी हैं और सब लोग साथ रहते हैं। तो जो अवैध रूप से व्यापार भी चल रहा है गलियों में, मेहता फैक्ट्री इत्यादि भी चल रही है, उसके ऊपर भी हम कार्रवाई करें। दोस्तों, पूरे सरकारी तंत्र के पास संभल में मंदिर ढूंढने, खुदाई करवाने, अतिक्रमण करवाने का वक्त है, लेकिन संभल हिंसा के मुद्दे पर यूपी विधानसभा में चर्चा के लिए वक्त नहीं है। यूपी विधानसभा में संभल हिंसा के मुद्दे पर विपक्ष चर्चा चाहता है, लेकिन सरकार चर्चा कराने नहीं दे रही है, करने नहीं दे रही है। जब चर्चा नहीं होने दी गई तो विधानसभा में ही धरने पर समाजवादी पार्टी के विधायक बैठ गए। संभल के लोगों को इंसाफ दो के नारे से पूरा विधानसभा भवन गूंज उठा। देखिए यूपी विधानसभा का ऐसा नजारा जो आज तक नहीं देखा होगा। किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। संभल के लोगों को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। संभल के लोगों को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। संभल के लोगों को इंसाफ दो, इंसाफ दो। अगर मैं ये कहूं कि संभल के मुसलमानों के पीछे शासन, प्रशासन, मीडिया सब लगे हैं तो ये कतई गलत नहीं होगा और इसे कोई गलत साबित नहीं कर सकता, क्योंकि दोस्तों अब जो खबर मैं आपको दिखाने जा रही हूं वो देखकर आप दंग रह जाएंगे। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, 4th पिलर लोकतंत्र का कही जाने वाली पत्रकारिता का स्तर, लेवल आज इतना गिर गया है कि इसे गोदी मीडिया कहा जाने लगा और यही गोदी मीडिया मुस्लिम विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है। दोस्तों संभल में मुसलमानों को लेकर एबीपी न्यूज ने एक गलत खबर चलाई। खबर में यह बताया गया कि संभल में अतिक्रमण अभियान पर एक मुस्लिम मकान से 25 अवैध गैस सिलेंडर मिले, जबकि यह पूरी तरह से झूठी खबर थी। दोस्तों ये खबर एक पड़ताल में झूठी निकली। जिस घर को लेकर ये खबर चलाई गई, मैं उस घर के मेंबर को आपको सुनाना चाहती हूँ, सुनिए। 13 तारीख में एक शादी थी मेरी बहन की, तो हमारे यहाँ क्या होता है, गैदरिंग थोड़ी ज़्यादा लोगों की होती है, तो उस शादी के प्रोग्राम के लिए खाना बनने के लिए सिलेंडर की हमें ज़रूरत पड़ी। तो हमने अपने मिलने वालों से, रिश्तेदारों से, महल्ले से हमने सिलेंडर इकट्ठा किए। 25 सिलेंडर थे और हॉलीडे फार्म में 13 तारीख में प्रोग्राम था
वहाँ से हम लगभग 3-4 बजे के टाइम फ्री हुए। फिर उसके बाद हम आए, सोए गए। फिर हमारे यहाँ रस्म होती है, तो आज सुबह में बिजली चेकिंग के लिए आए थे, पुलिस प्रशासन भी था। उन्होंने आके देखा और हमसे सिलेंडर के बारे में पूछा। हमने उन्हें बताया, तो उन्होंने हमसे, पुलिस प्रशासन ने कहा कि हम मतलब आप हमें इसकी सबूत दीजिए और हम ये आपके रिलीज़ कर देंगे। और जैसा भी ये ABP न्यूज़ चला रहे हैं कि अभेद हैं और ये हैं, तो मेरे यहाँ आप देख लीजिए, शादी का प्रोग्राम है, सब चीज़ें हैं, तो ये अभेद कहाँ से हो गए? मुस्लिम परिवार का ये कहना है कि ABP न्यूज़ ने हमारा बयान नहीं चलाया, बस झूठी खबर चलाई। दोस्तों, मुसलमान अगर कोई गलत काम ना भी करे तो जानबूझकर, तब भी पर जानबूझकर मुसलमानों का नाम छाप कर अफवाह फैलाता है गोदी मीडिया। मगर हिंदू बड़े से बड़ा कांड भी अगर कर दे तब भी उसका नाम नहीं छपता, उसे आरोपी कहकर एड्रेस किया जाता है, ताकि किसी को पता ना चले कि ये जघन्य अपराध करने वाला एक हिंदू है। हमारे देश को डुबाने में, नफरत के कुएं में ढकेलने में सरकार के साथ साथ गोदी मीडिया बिल्कुल शिद्दत से लगा हुआ है। अब देखिए, एक और तस्वीर आपको दिखाना चाहती हूँ गोदी मीडिया के गिरते हुए लेवल की, गिरते हुए स्तर की। मीडिया का काम है किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री या बड़े नेता को बुलाकर उसे सवाल करना, मुद्दों पर बात करना, लेकिन यहाँ तो सर्कस चल रहा है। मुख्यमंत्री आज तक जैसे प्लेटफॉर्म पर आकर तलवार और लाठी यानी कि लठबाजी और तलवारबाजी के साथ अपना कौशल दिखा रहे हैं। देखिए खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को। दरअसल आज तक के न्यूज एंकर ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को आमंत्रित किया, इनवाइट किया और उनसे तलवार और लाठी के साथ अपना कौशल, अपनी स्किल दिखाने को कहा। पहले स्किपिंग, फिर पुशअप और अब तलवारबाजी। ये कौन सा सर्कस है आज तक का? अब आज तक नहीं, शाखा तक बन गया है दोस्तों। बेशर्मी देखिए एंकर की, कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ऐसा लठ चलाते हैं, मान लीजिए अगर 20, 25, 30 लोग भी आ जाएं तो इनके सामने एक नहीं टिकेगा। मतलब कुछ भी। इतनी चापलूसी MP के मुख्यमंत्री को भी शायद पसंद नहीं आई। आखिरकार वो बोल ही पड़े कि इंटरव्यू करने के लिए बुलाया है कि शारीरिक प्रदर्शन करवाने। सुन लीजिए खुद। इतने सारे आइटम लाओगे तो इंटरव्यू करने आए कि शारीरिक प्रदर्शन करना है? दोस्तों, हमारे देश में अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटीज को रिजर्वेशन, आरक्षण मिलता है, लेकिन गरीब मुसलमानों को रिजर्वेशन देने में हमेशा से दिक्कत है। असदुद्दीन ओवैसी ने इसी मुद्दे को उठाया, जिस पर भाजपा का एक पालतू कहने लगा कि ज्यादा विवाद बढ़ाओगे तो मुसलमानों का OBC भी खतरे में आ जाएगा, इसलिए SC में घुसने की भी मत सोचो। ये नफरती पालतू कौन है आपको बताऊंगी, पहले आप असदुद्दीन ओवैसी का ये बयान सुनिए। वाकई में उन कमजोर तबकात से इंसाफ हुआ। मिसाल के तौर पर आर्टिकल 15 और 16 सर 1950 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकला, तारीखी नाइंसाफी के खात्मे के लिए रिजर्वेशन दिया गया, तारीखी नाइंसाफी के लिए हजारों साल के जुल्म की बिना पर, मगर उनको नहीं मिला जिनका मजहब इस्लाम और मुसलमान था, जो भी उनसे भी नाइंसाफी जुल्म हुआ। दूसरी बात दफा 25 में प्रोफेस कहा गया, आर्टिकल 25 टॉक्स प्रोफेस। इसी वीडियो को पोस्ट करके ओवैसी साहब को टैग करके दिलीप मंडल ने कहा कि ज्यादा विवाद बढ़ाओगे तो मुसलमानों का OBC भी खतरे में आ जाएगा, इसलिए SC में घुसने की सोचो भी मत। वही दिलीप मंडल जो पहले कट्टर भाजपा का विरोधी था, दिन भर गरियाता रहता था, पानी पी पी कर कोसता था मोदी जी और संघ को, लेकिन बाद में इसको मोदी सरकार ने कोई नौकरी दे दी बड़े पोस्ट पर, तो एकदम से बदल गया, शांत हो गया, हरा हरा कागज देखकर मुस्लिम विरोधी हो गया। देखिए दोस्तों क्या लिखा है उसने, मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। X पर उसने ये लिखा कि प्रिय ओवैसी जी, हिंदू अछूत जातियों ने छुआछूत के खिलाफ लड़ाई लड़ी, धर्म की आलोचना की, मनुस्मृति जलाई, नासिक में मंदिर में घुसने के लिए पत्थर की चोट खाई, तब जाकर पूना पैक्ट हुआ। सेपरेट इलेक्टोरेट छोड़ने यानी कि हिंदू वोटर बने रहने की सहमति के तहत उनको SC का आरक्षण मिला। ये हिंदुओं का प्रायश्चित है। दूसरी तरफ मुसलमान कहते हैं कि अल्लाह सबसे महान है, कुरान जैसी कोई शानदार किताब नहीं, कोई भेदभाव नहीं, सब साथ नमाज पढ़ते हैं, एक थाली में सब खाते हैं, तुर्क, सैयद, जुलेहे और दुनिया आपस में शादी करते हैं। अब जब किसी मुसलमान के साथ इस्लाम में भेदभाव हुआ ही नहीं तो आरक्षण किस बात का चाहिए? मुसलमानों ने इस्लाम में जातिवाद के खिलाफ कौन सी लड़ाई लड़ी? मुफ्त की मलाई खानी है, ये क्वेश्चन मार्क के साथ ये लिखा उसने।
आगे लिखा कि ज्यादा विवाद बढ़ाओगे तो मुसलमानों को ओबीसी भी खतरे में आ जाएगा, मुसलमानों का ओबीसी भी खतरे में आ जाएगा, इसलिए एससी में घुसने की सोचना भी मत। दोस्तों, इन लोगों को झूठ बोलने में भी शर्म नहीं आती, खुलेआम झूठ बोलते हैं, पानी पी पी कर झूठ बोलते हैं। ये बोल रहा है कि हिंदुओं ने छुआछूत के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अब मैं इस बेशर्म को एक खबर दिखाना चाहती हूँ, आज की ही ये खबर है, गौर से पढ़ें, इसकी बात सुनने वाले सभी अंधभक्त। एक सांसद को मंदिर में घुसने से रोक दिया गया है। पुजारी ने मंदिर के गर्भगृह में जाने से एक सांसद को रोका। लड़ाई लड़ी होती अगर तो ये जातिगत भेदभाव नहीं होता, वो भी एक सांसद के साथ। सोचिए दोस्तों, जब एक सांसद के साथ इस तरह की चीजें हो रही हैं तो आम जनता का क्या होता होगा, आम जनता के साथ किस तरह का, किस स्तर पर भेदभाव होता होगा। गोदी मीडिया मतलब कि एबीपी की ये खबर है, इसलिए अंधभक्त यकीन कर लें इस खबर पर और इन जैसे फालतुओं की बातों में आकर अपना दिमाग और वक्त दोनों ही जाया मत करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ नए मुद्दों के साथ, कुछ सच्चे मुद्दों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और दोस्तों, अगर लाइक नहीं किया है आपने वीडियो को तो जरूर से लाइक कर दीजिए और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि सच्चाई सब तक पहुंचे। फिर मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दों के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।